ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन गुप्ता जी हैं, जो कि इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर 2024 जो अगस्त में होना है। सर, इस फेयर के क्या खासियत है और कितने पार्टिसिपेंट हैं और कितने एरिया में ये स्प्रेड है? ये देखिएगा कि सबसे बड़ी खासियत इस फेयर की क्या है कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया फुटवेयर फेयर है। पिछली बार इसमें 6000 स्क्वायर मीटर में ये बना हुआ था। लगभग 200-250 पार्टिसिपेंट्स थे। इस बार हम लोग 11,000 स्क्वायर मीटर में इसको बनाने जा रहे हैं और हमारे को लगता है कि लगभग 450 से 500 पार्टिसिपेंट्स इसमें आएंगे। मेन एडवांटेज क्या है कि ये एग्जिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको मार्केट मिलती है माल बेचने की। साथ में क्या है कि जो भी हमारे भारतवर्ष के लोग हैं वो आकर के अपना कोई नया व्यवसाय फुटवेयर रिलेटेड शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनको मशीन देखने को मिलती है, प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है वो देखने के लिए मिलता है और मोटिवेट होता है कि हम आगे भी इस क्षेत्र में जा सकें। ये इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि लगभग आप 100% जंप कर रहे हैं पिछले बार से, जो कि बहुत एक पॉजिटिव साइन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतवर्ष स्वयं आने वाले समय में प्रोडक्शन में डबल हो जाएगा, तो हम भी इसीलिए डबल करें इसको ताकि हम उस चीज़ को अचीव कर सकें। और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि कितना यूएस में कंजम्पशन कितना है, हिंदुस्तान में कंजम्पशन कितना है, एंड व्हाट इज़ द स्कोप और एक्सपेंशन का कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए। और फुटवेयर इंडस्ट्री एमएसएमई में आता है, तो कितने सारे बेनिफिट्स भी हैं। आप बहुत सारे डेलीगेट्स ने उस पर भी ध्यान आकर्षण किया। देखिएगा कि भारत में आज की डेट में लगभग 1.922 पेयर्स प्रति व्यक्ति कंजप्शन है। अभी मैं देख रहा था कि अमेरिका में लगभग 7 पेयर प्रति व्यक्ति है। पूरे वर्ल्ड में 3.4 पेयर्स प्रति व्यक्ति की कंजप्शन है, जो अपने आप बता रहा है कि हमारे पास में अगले 5-7 साल में हम डबल फुटवेयर बना सकते हैं और अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हम 2.5 to 3 टाइम्स कर सकते हैं। जब से आपने कहा कि बना सकते हैं, मतलब वो खपत है। खपत है। इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि हम लगभग 600 से 700 करोड़ पेयर शूज बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ मैन पावर है, मैन पावर सस्ती है और सभी मैन पावर को काम मिलता है। आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में लगभग 70 से 80 लाख लोग इस काम में लगे हुए हैं और जिस टाइम पे ये मार्केट 3 गुना हो जाएगी तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ परिवार इसमें जुड़े होंगे। एमएसएमई का जब से रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, एक कैटेगराइजेशन हुआ है, उससे कितना बेनिफिट हो सकता है? क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं और छोटे और मंझोले बिजनेसमैन भी हैं, जिनको फंड्स की ज़रूरत होती है, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और ये क्या लेबर इंटेंसिव है, तो बहुत सारे लोगों को नौकरी देते हैं आपकी इंडस्ट्री। देखिए, एमएसएमई में बहुत अच्छी पॉलिसी है, जैसे आज उन्होंने बताया भी है, परंतु ग्राउंड लेवल पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन कम है। क्योंकि जब तक ये लोग नीचे मादीपुर वाले जैसे छोटे एरिया में जा कर के उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमें उन्हीं को बढ़ाना है। कम से कम आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में 10 से 15,000 फैक्ट्री जैसी हैं जो सिर्फ 50 वर्ग मीटर एरिया में काम करती है। जहाँ पे अब 10 से 15 लोग काम करते हैं, उसमें 4-5 एक ही फैमिली के होते हैं। तो हमें अगर उनको एमएसएमई रियल कुछ कर पाएगी तो हमारे पास में ये इंडस्ट्री बहुत आगे निकलेगी। इस फुटवेयर के एग्जीबिशन पे जो आज सेमिनार हुआ, जो आपने मीडिया से बात की, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि आपका जो एक प्रॉब्लम पेन पॉइंट था कि 12% से उसको कम होना चाहिए, क्योंकि ये एमएसएमई है, लेबर इंटेंसिव है और बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है। कितना आशान्वित हैं आपकी ये हो पाएगा? क्योंकि अब सरकार कुछ दिनों में बनेगी और फिर पार्लियामेंट आएगा। देखिएगा, पहले शुरू में सरकार ने 5% ही रखा था, टेक्सटाइल पे भी 5% रखा, क्योंकि फुटवेयर की लॉबी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी कि टेक्सटाइल की लॉबी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि वो सभी गुजरात से आते हैं। तो अभी हमें पूरा इस बात के बारे में आश्वस्त है कि आने वाली सरकार इसको जैसे टेक्सटाइल में 5% है, इस पर भी 5% करेगी, उससे इस इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट मिलेगी। कितना बिजनेस बढ़ सकता है जब 5% होगा? तो बिजनेस आप लोगों ने कुछ एस्टिमेट लगाया होगा कि कितने लोगों तक आप रीच कर पाएंगे, कितना बड़ा बिजनेस और हो सकता है? और आपने ये तो खुद ही बता दिया कि मार्केट अभी इसको एक्सपेंड अपस्केल मार्केट है और इट्स गोइंग नॉर्थ, जो इनका मार्केट इवैल्यूएशन आप लोगों ने किया है। देखिए कि बिजनेस बढ़ना एक अलग चीज़ है,
एक स्ट्रीमलाइन काम का होना अलग चीज़ है, ताकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर आदमी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में काम करे। अगर ये 5% कर देते हैं तो 100% फुटवेयर नंबर 1 पे बिकेगा, जिससे सरकार का एक्सचेकर वैसे ही बढ़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है सर, जो चाइना से सस्ते फुटवेयर आ रहे थे, क्या आप लोग उस पर रोक लगा पाएंगे? क्या हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहे और हिंदुस्तान के लोग उसका फलीभूत हो पाएँ, उनको फ़ायदा हो पाए? इसलिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लेके आई है, ताकि वही जूता आएगा जिस पे की क्वालिटी के अनुरूप होगा। इसकी वजह से जो जूता ग्रे मार्केट से या घटिया जूता आता था वो आना बंद हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, इस जो एग्जीबिशन अगस्त में होना है, कितना आशान्वित है आप और कितना बड़ा आपको लगता है कि इससे पूरी इंडस्ट्री को फ्लिप मिलेगा, ये पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा और एक जंप मिलेगा? ये फेयर 8वीं बार हो रहा है और हर बार इंडस्ट्री को फ्लिप मिलता है। मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, आप सभी आकर के देखें, हमें आशीर्वाद दें और फिर आप खुद महसूस कर सकेंगे इस फेयर का कितना बड़ा फ़ायदा है। सर, मैं आपके सामने कैमरा पे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एग्जीबिशन मैंने 2 बार कवर किया है और मैं जानता हूँ कि कितनी इसके लिए एंटिसिपेशन होती है और कितने लोग आते हैं और कितना ज़्यादा फुटफॉल होता है। और आपने तो खुद बता दिया कि अब हम 100% जंप ले रहे हैं पिछले एग्जीबिशन से, तो विच इज़ itself a very positive sign. With camera person Deepak, Pranav Prakhar reporting for Vision Television World. थैंक यू।